अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी अटेक सिटी। दोस्तों, अगर आप सीज़न 2026 और 27 में अपने बर्ड से बेहतरीन ब्रीड लेना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या फिर कम से कम आप ये चाहते हैं कि आपके शेड का ख़र्चा अच्छे से निकल आए, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब जाने से पहले आज की अच्छी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ना आपके दुखों का मदावा साबित होगा, और ये एक ऐसी इबादत है जो किसी हाल में भी ज़ाया नहीं होती। चाहे आप किसी को बता दें कि आज मैंने 10 मरतबा, 20 मरतबा, 100 मरतबा या 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, किसी को बता भी दें तब भी ज़ाया नहीं होती। ये एक ऐसी इबादत है। अल्लाह ताला हम सबको दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपने अगर कामयाब होना है तो आपने अभी से इसी मंथ से अपनी जो पेयरिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पास कुछ बर्ड्स होते हैं, मेल या फीमेल एक्स्ट्रा होते हैं। तो आपने, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बर्ड हैं और आप मज़ीद पेयर बनाना चाहते हैं तो आप उनके लिए मेल या फ़ीमेल परचेज़ कर लें। और अगर आपके पास फालतू बर्ड हैं तो अपने किसी दोस्त यार को, किसी को, करीबी बंदे को, या फिर अपने सिटी के, अपने इलाके के बंदे को, जिस बंदे को ज़रूरत हो, उसको मुनासिब रेट पे आप बर्ड दे दें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीज़न जब सर पे आ जाता है तो मुंह मांगे दामों बर्ड सेल करते हैं और लेने वाले बंदे का बाद में नुकसान हो जाता है। तो ऐसा ना कीजिए। आप बर्ड सेल करने से पहले ये सोचें कि जो परचेज़ कर रहा है कल कल उसने भी बर्ड सेल करना है, तो आप बिल्कुल आर्टिफिशियल जो मार्केट रेट है उसको क्रिएट ना करें, बल्कि जो नेचुरल रेट है उस पर ही चलें। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने बर्ड्स की पेयरिंग जो है वो पूरी कर लेनी है। उसके बाद आपने अभी से जो आपके पास बर्ड्स हैं उनका दाना आपने अच्छी क्वालिटी का कर लेना है। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपके पास चाहे बजीज़ हैं, चाहे आपके पास लव बर्ड्स हैं या कोई और बर्ड्स, जैसा कि कुछ लोग कनौर वगैरह मतलब जो होते हैं वो ब्रीड करवाते हैं, तो जितने भी बर्ड्स हैं मैंने ये देखा है कि आपके पास अगर कोई और चीज़ हो ना हो, लेकिन कैल्शियम की कमी जो है ना वो कभी भी अपने बर्ड्स को ना होने दें। अगर मुझे कोई कहे कि यार आप एक तरफ सारे मल्टी वाइटामिन्स हैं और एक तरफ कैल्शियम है, दोनों में से एक चीज़ चूज़ कर लें, तो मैं ज़रूर कैल्शियम को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि हमारे बर्ड्स जो हैं वो शेड के अंदर होते हैं। तो सिर्फ कैल्शियम नहीं देना, साथ D3 भी देना है, CaD3 जिसको कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, आपने अपने बर्ड्स को अभी से ही जो है अच्छे मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम प्रोवाइड करना है। अच्छा, अब कैल्शियम की जो सोर्सेज़ हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद जो पेयरिंग है, आपके पास चाहे लव बर्ड्स हैं, बजीज़ हैं, या फिर आपके पास कोई भी बर्ड्स हैं, जावा हैं, फिंचेस हैं, जैसे मैंने गोल्डन फिंचेस भी लगाई हुई हैं, तो उनकी जो है पेयरिंग किस तरह बनानी है, उनको पेयर अप बर्ड्स को किस तरह करना है, इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद सॉफ्ट फूड जो मैं देता हूँ, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक पाउडर मैं देता हूँ, यानी कि मल्टीपल जो है वो चीज़ें उनके लिए। अगर मैं एक वीडियो बनाऊँगा तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुख्तसर ये है कि आपने अपने बर्ड्स का जो सीड मिक्स है उसको आपने अच्छी क्वालिटी का कर लेना है, नॉर्मल क्वालिटी से हटा के अभी से आपने ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी करनी है। यानी कि आपने वाइटामिन्स की कमी भी पूरी कर ली और आपने दाना भी अच्छा देना शुरू कर दिया। अब मसला आ जाता है कि बरसात के दिन है तो लोग सॉफ्ट फूड देने से डरते हैं, और डरना चाहिए भी, क्योंकि अगर फंगस लग जाए तो आपका बर्ड एक्सपायर हो सकता है, या फिर वो ब्रीड के काबिल नहीं रहेगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा। तो उसका हाल ये है दोस्तों, अगर आप वेजिटेबल्स देते हैं, एग फूड देते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड में, तो आपने ऐसे करना है कि टोटल 1.5 से 2 घंटा, और कोशिश करें कि घंटा बस इतना सॉफ्ट फूड आप अपने बर्ड्स के पास रहने दें। बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, और उस टाइम दें जब आपके बर्ड्स भूखे हों, जैसा कि सुबह सवेरे का टाइम। सुबह उठे, नमाज अदा कीजिए, आप अपने बर्ड्स का दाना निकाल लें और सॉफ्ट फूड सिर्फ रहने दें। वो आपका आधे घंटे में बिल्कुल उसको जो है कुनाली को चट कर जाएंगे। तो उसके बाद आप उनको दाना दे दें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर आपने सॉफ्ट फूड को अपने बर्ड्स के पास नहीं रहने देना, इससे उनको फंगस वाला जो है वो दाना खाने से वो बीमार हो जाएंगे, चाहे गीला दाना या सॉफ्ट फूड। तो आपने ऐसा नहीं करना। अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं आपसे ख़ास तौर पे शेयर करना चाहता हूँ कि जो अंडा है ना, अंडा बॉयल एग, इसको बहुत ही जल्दी फंगस लगती है। अगर आप बॉयल एग अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा देते हैं, तो आपने ये करना है कि उनको भूखा रख के बहुत थोड़ा सा देना है, ताकि वो जल्दी से खा लें, और बस आपने वो बर्तन वहाँ से निकाल लेना है। तो ये हो गया सॉफ्ट फूड।
अच्छा दोस्तों, जो वेजिटेबल्स हैं इनको आपने मस्ट भी इस्तेमाल करना है। मेरे तजर्बे में मुशाहिदे में एक बात आई है कि उन लोगों के जो शेड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा अनफर्टिलिटी आती है। जो लोग अपने सॉफ्ट फूड में ग्रीन फूड इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि पालक हो गई, मेथी हो गई, धनिया पुदीना हो गया, या कुल्फ़े का साग हो गया, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो सब्ज़ चीज़ें होती हैं पत्तों वाली, जो लोग इस्तेमाल नहीं करते उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप ये चीज़ें ज़रूर बिल ज़रूर इस्तेमाल करें। जब ब्रीडिंग सीज़न आ जाए तो करें। दोस्तों, लूसन एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसको घास का बादशाह कहा जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। लूसन पे एक मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और अगर आपके इलाके में लूसन अवेलेबल नहीं है तो उसका हल भी है। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा। कुछ लोगों ने मेरी सबका वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने हल बताया हुआ है। तो आपने लूसन ज़रूर देनी है। अगर लूसन ना मिले तो उसका मुतबादिल एक मेडिसन है होम्योपैथिक, वो आप दे सकते हैं। उसको देने का तरीका वगैरह सारा मैंने वीडियो में मेंशन किया है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको ब्रीडिंग सीज़न से पहले करनी होती हैं, जैसा कि आपके बर्ड्स स्ट्रेस में ना जाएं। तो स्ट्रेस से बचाने के लिए आप अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप उनके केज के अंदर छोटी मोटी शाखें रख दें। अगर ग्रीन, जैसे कि दरेक हो गई या तूत हो गया, यानी कि इसके अलावा टाली के शाखें रख सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो सफ़ेदा होता है जिसके लंबे लंबे पत्ते होते हैं जी, जिसकी खुशबू होती है बहुत तेज़ पत्तों की, सफ़ेदा, आप उसकी शाखें रख सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि अगर आप स्वांजने की जो हैं वो शाखें अगर रखेंगे तो बहुत ही अच्छी हैं। और इसके अलावा जो है दोस्तों, और भी मुख्तलिफ़ जो हमारे ऐसे दरख्त हैं जो कि जहरीले नहीं हैं, तो आप उनकी जो शाखें हैं वहाँ पे रख सकते हैं, जिनको चबाएंगे और उनसे वो छिलका उतारेंगे। तो मैं तो ज़्यादातर जो है, मुझे अगर ना मिले, टाली यानी शीशम, इसकी शाखें रख देता हूँ, या फिर दरेक, ये एंटीबायोटिक होती है, इसको रख देता हूँ। और कभी सफ़ेदे की शाखें रख देता हूँ, और कभी जो मैं स्वांजना जो है लेके आता हूँ तो उसकी शाखें इनको देता हूँ। इसको चबाने से दो तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका बर्ड जो स्ट्रेस में नहीं आता, खुश रहता है, हैप्पी रहता है। नंबर दो, उसकी जो आदत है वो पूरी होती रहती है चीज़ों को चबाने की। और नंबर थ्री ये है कि दोस्तों, जब पेयरिंग ना हो रही हो, आप इस तरह की शाखें फेंकेंगे, उनको चबाने से बर्ड्स के अंदर ऐसे हार्मोन जनरेट होते हैं कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ मेल और फीमेल कशिश करते हैं और पेयरिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो आपने ब्रीडिंग सीज़न से पहले पहले ये काम भी कर लेना है। इसके अलावा आप अपने बॉक्सेस जो हैं उनको अभी से तैयार कर लीजिए, उनको साफ़ सुथरा करके धूप लगवाएँ, और उनको कोपेक्स पाउडर उनमें छिड़क कर उनको किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ में उनमें कीड़े मकोड़े पैदा ना हो सकें, ताकि ब्रीडिंग सीज़न आने से पहले पहले आपके बॉक्सेस साफ़ हों और आपने उनको टाइम आने पे हैंग कर लेना है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कि अगर आपके बर्ड्स जो है वो पेयर अप नहीं होते तो उसके लिए आप कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।